रिसेंटली माइकल जैक्सन की ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो अपनी जस्टिफिकेशंस देते हुए नजर आते हैं जो उनके ऊपर चाइल्ड अब्यूज की एलिगेशंस लगी थी। 1985 में माइकल जैक्सन एटीवी म्यूजिक पब्लिशिंग को बाय करते हैं और इंडस्ट्री के मोस्ट पावरफुल म्यूजिक राइट ऑनर बन जाते हैं। 1991 और 3 के दरमियान एमजे एटीवी को सोनी के साथ मर्ज करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कैटलॉग के 50% ऑनर बन जाते हैं। इस दौरान माइकल जैक्सन का विजिट करते हैं और वहां पर जाकर वो जब पैलेस्टीनियन पर होने वाले जुल्म और जबर को देखते हैं तो उनके दिल में एक काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर पैलेस्टीनियंस के लिए पैदा हो जाता है। और वापस आकर 1993 में वो एक सॉन्ग अनाउंस करते हैं, पैलेस्टीनियन डोंट क्राई। इसके लिरिक्स कुछ इस तरह होते हैं, आई विल डाई फॉर यू, आई विल प्रे फॉर यू। इस गाने को कोई स्टूडियो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होने देता। इसके सिर्फ 2 मंथ बाद ही एक जू इवन कर्मेस माइकल जैक्सन के ऊपर चाइल्ड अब्यूज का केस फाइल कर देता है और लेस जूइश लगने के लिए वो अपना नेम जो है वो चेंज करके इवन चैंडलर रख देता है। यहाँ पर माइकल जैक्सन को बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिलता है। इवन उनकी अपनी सिस्टर आके इन सब एक्यूजेशंस को सच कहती हैं, जो कि माइकल जैक्सन की डेथ के बाद ये बात कंफर्म करती है कि उसके जूइश हस्बैंड जैक गॉर्डन ने उसे फोर्स किया था ये सब कुछ करने के लिए। यहाँ पर माइकल जैक्सन के ऊपर पेडोफाइल का इल्जाम लग रहे होते हैं और मीडिया और एलीट पूरी कोशिश कर रहा होता है माइकल जैक्सन की इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे होते। माइकल जैक्सन को समझ आ जाती है कि कौन लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और 1995 में वो इस ऑपरेशन के खिलाफ एक सॉन्ग लिखते हैं, दे डोंट केयर अबाउट अस, जिसके अंदर ये लिरिक्स होते हैं, ज्यू मी स्यू मी एवरीबॉडी डू मी। अब इन लिरिक्स के बाद एलीट कल्चर और इंडस्ट्री की तरफ से उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिलता है, ज्यूज की तरफ से उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिलता है और उन्हें एंटी सेमेटिक कहा जाता है। उन्हें पब्लिकली अपोलोजाइज करने के लिए फोर्स किया जाता है और लिरिक्स को रीराइट करवाया जाता है। अब 2003 से 2005 के दौरान माइकल जैक्सन के ऊपर मजीद चाइल्ड अब्यूज के केसेस फाइल होते हैं, जो कि बाद में गलत साबित होते हैं कोर्ट की तरफ से। इन तमाम हालात के बाद माइकल जैक्सन की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सोनी का जूई सीईओ टॉमी मोटोला माइकल जैक्सन को फोर्स कर रहा होता है कि वो अपने सोनी के शेयर्स बेच दे। टॉमी मोटोला वही शख्स है जिसे माइकल जैक्सन रेसिस्ट और डेविल कहा करता था। अब इस सारे फाइनेंशियल बर्डन को ओवरथ्रो करने के लिए माइकल जैक्सन एक वर्ल्ड टूर अनाउंस करता है, जिसके 1 मिलियन टिकट्स 1 घंटे के अंदर सेल हो जाते हैं और अंदाजा लगाया जा रहा होता है कि इस टूर से माइकल जैक्सन अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन अर्न करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इस टूर से पहले ही माइकल जैक्सन की प्रोपोफॉल नामी ड्रग के ओवर यूज से एक मिस्टीरियस डेथ हो जाती है और उसके कुछ टाइम बाद ही सोनी माइकल जैक्सन के सारे शेयर्स खरीद लेता है। अब यहाँ पर हमें एक चीज माइंड में रखनी चाहिए कि माइकल जैक्सन कभी भी कन्विक्ट नहीं हुए। माइकल जैक्सन को सिस्टम ने हेट किया क्योंकि माइकल जैक्सन सिस्टम से ज्यादा पावरफुल हो गए थे।